हरे भरे जंगल प्रांत में बहुत जोर से बारिश होने लगी। गरजते बादलों से आसमान डराते समय जंगल प्रांत पूरा डर से कांप रहा था। उस घने जंगल में बहुत समय से पेड़ों पर घोंसले बना के मिलजुल कर रहे पक्षियों के परिवार हैं। उसमें चिड़िया का परिवार भी एक था। पति और 2 बच्चों के साथ गौरी चिड़िया जीवन बिताने लगी। उस दिन पलंग पर सोए रहे उसके पति चिड़िया को अचानक से दिल का दौरा आने पर वो सह नहीं सका। दिल में बहुत ज्यादा दर्द आने लगा। गौरी, जल्दी से टैबलेट लाना, नहीं तो मैं इस दर्द से मरने वाला हूँ। ऐसे पति चिड़िया दुख होके आंसू बहाने लगता है। पापा, पापा, क्या हुआ पापा? बोलो ना पापा, दीदी को और मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या हुआ पापा आपको? ऐसे पूछ के बच्चे बहुत डरते रहते हैं। इतने में गौरी चिड़िया एक हाथ में पानी का ग्लास और एक हाथ में टैबलेट पकड़ के पति चिड़िया के पास आती है। गौरी, मैं जा रहा हूँ, बच्चों का ख्याल रखना। तू कौवे से झगड़ना मत। कबूतर, तोता, चील और सारस जैसे सभी पक्षियों से स्नेह पूर्वकता से रहती हो ना, वैसे ही कौवे के साथ भी रहना। हाँ रहूंगी, लेकिन आप ऐसे बातें मत कीजिए। ऐसे कह के गौरी चिड़िया एक टैबलेट पति चिड़िया के मुंह में डाल के पानी देती है। पति चिड़िया पानी पीता है। बच्चे अस्पष्ट रूप से देखते रहते हैं। धीरे से पति चिड़िया आंखें बंद कर लेता है। तब गौरी चिड़िया रोती हुई, बच्चों, पापा का ख्याल रखिए, मैं जाके डॉक्टर चिड़िया को लाती हूँ। ऐसे कह के गौरी चिड़िया घोंसले से बाहर आती है। बहुत बारिश, गरजते बादल और बिजलियां आने पर भी गौरी चिड़िया उनका ख्याल नहीं करती और उस जोरों की हवा में आगे जाने लगती है। उस जंगल में हो रही बारिश से डर के हर एक पक्षी उनके घोंसलों को इस जोरों की हवा से कुछ नहीं होना करके भगवान को प्रार्थना करने लगते हैं। उसमें कौवा भी रहती है। हे भगवान, इस बारिश को अब बस करो। और कितना बरसाओगे भगवान? उस जोर से हो रही बारिश से चिड़िया का घर नीचे गिरकर टूट जाता है। हवा से पेड़ हिलने पर पलंग पर सोए रहे पति चिड़िया और उसके बच्चे बाढ़ के पानी में गिर के बहने लगते हैं। कोई है? हमें बचाइए, हमें बचाइए! ऐसे जोर से चिल्लाने लगी चिड़िया की बच्ची। कौवे को वो चिल्लाहट सुनाई देता है। चिड़िया के बच्चों का चीख है सोच के बाहर आके देखती है। हाँ, चिड़िया के बच्चे ही हैं। उनका घोंसला गिरने पर बाढ़ के पानी में बहने लगे। कौवे की माँ का दिल घबराने लगा। घोंसले में रहे उसके अंडों को भूल जाती है। तब तुरंत बाढ़ के पानी में बह रही बेटी चिड़िया के पास आती है। बेटी चिड़िया उस बाढ़ के पानी में डूबकर बहती रहती है। कौवा बेटी चिड़िया को पकड़ नहीं पाती। तब बेटा चिड़िया, बड़ी माँ कौवा, मुझे बचाओ, मैं बहुत छोटा हूँ और मैं बहुत पानी पी लिया। बड़ी माँ, पहले मुझे बचाओ ना। ऐसे कह के चिल्ला के उस बाढ़ के पानी में डूब के बहने लगा। पर कौवा दोनों में से किसी को भी ठीक से पकड़ नहीं पाती। परंतु बेटा चिड़िया तब तक बहुत पानी पी लेता है। उससे उस बाढ़ के पानी में तैरना बेटा चिड़िया से नहीं होता। और एक तरफ बेटी चिड़िया की परिस्थिति भी ऐसी ही रहती है। कौवे को किसको बचाना है उसे समझ में नहीं आता और आखिर में बाढ़ के पानी में जाके बेटी चिड़िया को बचा के एक पेड़ के नीचे तने रहने पर उसे ले जाके वहां रखती है। उसके बाद फिर से बाढ़ के पानी में कूदकर बेटा चिड़िया को बचा के पेड़ के तने के पास लाती है। बेटा चिड़िया बहुत सारा पानी पीने पर बेहोश होकर गिर जाता है। उसे देख के कौवा तुरंत बेटा चिड़िया के पेट पर हाथों से दबाती है। बेटा चिड़िया के पिए पानी बाहर आ जाता है। थोड़ी देर बाद बेटा चिड़िया आंखें खोलता है। तब चिड़िया के बच्चों को उसके पिता याद आते हैं। बड़ी माँ कौवा, पापा किधर है? हाँ दीदी, हमारे पापा किधर है? पापा! ऐसे चिड़िया के बच्चे जोर से रोते समय बाढ़ के पानी में बह रहे पिता चिड़िया दिखाई देता है। तब तुरंत कौवा जाकर बॉडी को लेके बच्चों के पास आती है। बच्चों, तुम दोनों इधर ही रहो, मैं जाके तुम्हारी माँ को लाती हूँ।
ऐसे कह के उसके घोंसले के पास जाती है। वहाँ कौवे का घोंसला नहीं रहता, उसके अंडे भी दिखाई नहीं देते। उससे जोर जोर से रोने लगती है। इतने में चिड़िया कौवे के अंडों को पकड़ के कौवे के पास आती है। उसके अंडों को बचाए चिड़िया को कौवा प्रणाम करके कृतज्ञता कह के दुख होके चिड़िया के बच्चों के बारे में बोलती है। उससे गौरी चिड़िया और कौवा दोनों चिड़िया के बच्चे रहे जगह को जाते हैं। चिड़िया के बच्चे माँ को देख के खुश होते हैं। उनके पिता मर गए कह के रोने लगते हैं। कौवा बारिश में भीगने पर कांपती रहती है। उससे चिड़िया कौवे के अंडों को सर पर रख के उसके बच्चों को कमर पर बांध के उस पेड़ के नीचे संभाल के रहने लगते हैं। एक जंगल में एक पेड़ पर घोंसला बना के चिड़िया उसके बच्चों का देखभाल करके कहानियां सुना के खुशी से रहने लगी। हर रोज की तरह उस दिन भी आहार लाने बाहर जाते समय माँ चिड़िया उसके बच्चों को देख के ऐसे कहने लगी, बच्चों, मैं आहार लाने जा रही हूँ। घर में संभाल के रहो, कोई भी वस्तु को तोड़ो मत, सभी मिलके खेलो, ठीक है ना? और कितने दिनों तक हम ऐसे घर में ही खेले माँ? हाँ माँ, अभी हम बड़े हो गए हैं, हम बाहर जाके खेलेंगे। तू तो हमें घर में रख के ताला डाल के चली जाएगी और अंधेरा होने के बाद ही आएगी। दिन रात हमारी जिंदगी पूरी घोंसले में ही कट रही है माँ। बाहर कैसा है हमने कभी नहीं देखा, हमें कुछ भी पता नहीं माँ। बाहर जैसे तुम सोच रहे हो वैसे नहीं रहेगा बच्चों। कहाँ से कौन सा सांप आएगा पता नहीं चलेगा। कोई चील आके तुम उसका आहार हो जाओगे करके मेरा डर है बच्चों, और कुछ नहीं। तुम सब संभाल के घोंसले में ही रहो, ठीक है ना? ऐसे कह के दरवाजा बंद करके घोंसले को ताला लगा के वहाँ से माँ चिड़िया चली जाती है। चिड़िया के बच्चे उस घोंसले के खिड़की के पास बैठ के बाहर देखते रहते हैं। इस तरह समय बीतने लगा। अंधेरा होते समय माँ चिड़िया वापस घोंसले को आती है, बच्चों को कहानियां सुना के आहार खिलाती है। इस तरह दिन बीतते गए। पिछले एक हफ्ते से उस जंगल में वातावरण पूरा बदल जाता है। बहुत जोर से बारिश होती रहती है। गरजते बादल, बिजलियों की रोशनी और जोरों की हवा से जंगल पर निर्भर हुए पक्षियों की भूख की चीख से वो जंगल पूरा हिलने लगता है। एक हफ्ते से हो रही बारिश की वजह से किसी भी पक्षी को आहार नहीं मिलता। एक पक्षी जिंदा रहने के लिए दूसरे पक्षी को मार कर खाने की स्थिति हो जाती है। चिड़िया के बच्चे भूख से लथपथ थे, रोते रहते हैं। बच्चों को रोते देखकर माँ चिड़िया भी रोने लगती है। माँ, तेरी 4 बेटियों में से मैं ही छोटी हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है माँ, मैं और नहीं रह सकती। ऐसे बहुत दुख होके छोटी चिड़िया आंखें बंद कर देती है। यह देख के माँ चिड़िया बहुत बहुत रोती है। माँ, ऐसे तो जोर जोर से रोने से मरी हुई बहन वापस तो नहीं आएगी ना? कम से कम हम तीनों को बचाओ माँ, किसी को पूछ के खाना लाओ ना माँ। ये बात सुन के माँ चिड़िया आंसू पोंछती है। बच्चों, मैं जाके किसी से मांग के खाना लाती हूँ। तो घर में बहनों का ख्याल रखना बेटी, किसी भी हालत में तुम घर से बाहर मत आओ, ठीक है माँ? माँ चिड़िया बच्चों के लिए आहार लाने जाते समय मन में ऐसे सोचने लगी, ये क्या स्थिति है? आखिर में जंगल में भीख मांग के खाने की स्थिति आई है। ऐसे भीख मांगने से कोई क्या सोचेगा? हे भगवान, आज कोई थोड़ा सा खाना हमें देने को देखना। ऐसे सोच के आगे जाने लगी। ऐसे थोड़ी दूर जाने के बाद सामने से चील आती हुई दिखाई देती है। चील को देखकर माँ चिड़िया ने, हाँ, ये चील जी से मैं कभी नहीं पूछी, आज पूछूंगी। ऐसे सोच के जाते हुए चील को माँ चिड़िया रोकती है। चील जी, मेरे बच्चे भूखे हैं, दया करके खाने को कुछ है तो दीजिए ना। चिड़िया की बातें सुन के
चील खुश होके मन में ऐसे सोचने लगा, मैं आहार लाने जाते समय आहार ही मेरे सामने आया, कैसे भी चिड़िया के बच्चों को खा लेना है। चील अपने आप में बात करते समय, चील जी, आहार है तो दीजिए, अब कुछ नहीं बोलते क्यों? हाँ, वो बात नहीं है चिड़िया, मैं तुम्हें एक जगह बताता हूँ, तू वहाँ जा। हो, ठीक है, मैं जाऊंगी। ऐसे कह के माँ चिड़िया चील बोले जगह को जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद माँ चिड़िया के सामने कौवा आके ऐसे कहने लगी, चिड़िया, कहाँ जा रही हो? कौवा, मैं आहार लाने जा रही हूँ। वहाँ मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। बीच रास्ते में चील जी मिलके मुझे ये रास्ते से जाने को बोले और थोड़ी दूर जाने से वो जगह आएगा। वो कह रहे थे कि वहाँ बहुत सारा आहार मिलेगा करके। वो बात सुन के कौवे ने, अरे चिड़िया रानी, तू कितनी भोली है रे, वो चील अच्छी चील नहीं है। इस तरह उस चील का घर है। वो तुझे आहार देने नहीं, बल्कि वो तुझे खाने के लिए घर बुलाया है चालाकी से, तू समझना। वो बात सुन के माँ चिड़िया शौक हो जाती है। थोड़ी देर बाद माँ चिड़िया एक क्षण भी वहाँ नहीं रहती और उसके घोंसले के पास भागना शुरू करती है। वहाँ चील चिड़िया के घोंसले के पास पत्थर पकड़ के ताला तोड़ता रहता है। अंदर रहे चिड़िया के बच्चे रोते हुए घबराते रहते हैं। इतने में माँ चिड़िया वहाँ आती है। पीछे से लकड़ी पकड़कर चील के सर पर जोर से मारती है। उससे चील बेहोश होकर गिर जाता है। माँ चिड़िया ताला खोलकर उसके बच्चों के पास जाती है।